मनन से प्रमेय की असंभावना दूरी होवे है। ये तो पीछे भी बात कह दी थी ना कि दो दोष माने जाते हैं। ज्ञान आपको हो भी गया तब भी आपके अंदर असंभावना विपरीत भावना है, तो असंभावना की निवृत्ति होती है मनन करने से। पीछे सब बता के आए हैं, वही बात दोबारा मना रहे हैं। जीव ब्रह्म की एकता वेदांत का प्रमेय कहिए है। जब प्रमेय की बात आ गई तो प्रमेय किसको कहते हैं? जीव ब्रह्म की एकता। भाव जो विषय है, जो इस ग्रंथ का विषय है, वो है जीव ब्रह्म की एकता, वही प्रमेय है। प्रमेय का अर्थ विषय है। तो उस विषय में जो असंभावना होती है भी, ये बात जीव ब्रह्म की एकता सत्य है या असत्य है, ये जो असंभावना भाव शंका हो जाती है तो मनन से दूर होती है। सो एकता सत्य है अथवा जीव ब्रह्म का भेद सत्य है, ऐसा जो संशय सो प्रमेय की असंभावना की है। दोनों का बता दिया। सो मनन से दूरी हो है। प्रमेय किसको कहते हैं, असंभावना किसको कहते हैं, दोनों बता दिए। ये भी याद करने वाली बात है। विपरीत भावना निधिध्यासन से दूरी हो गए है। इस रीति से प्रथम श्रवण तो ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु है। दो प्रकार का श्रवण बताया था ना पीछे। तो पहला जो श्रवण है, जो कान के द्वारा जाता है अंदर शब्द, वो मोक्ष का हेतु है। विचार रूप श्रवण और मनन और निधिध्यासन ये असंभावना और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा मोक्ष के हेतु हैं। वो तो सीधा हेतु है। और जो विचार रूप श्रवण है ना, एक तो सीधा हम जो ये श्रवण कर रहे हैं, एक ये श्रवण है। एक जो श्रवण किया अर्थ है ना, उसका विचार करना, वही श्रवण है। वो वाला जो श्रवण है और मनन है और निधिध्यासन है, या ये क्या करते हैं, असंभावना की विपरीत भावना की दूरी करके ये भी मोक्ष के हेतु बनते हैं। जो हमारे पहले बता रहे थे प्रथम श्रवण, जो पहला श्रवण भाव वो है जो कानों के द्वारा शब्द हमारे अंदर जाता है। तत्वमसी आदि जो वाक्य हम श्रवण करते हैं ना, कहते हैं वो ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु है। वो ज्ञान कराता है ना, ये हम जो श्रवण कर रहे हैं ये मोक्ष का हेतु ये भी है। तो फिर दूसरा श्रवण किस लिए है? वो कहते हैं वो और मनन और निधिध्यासन, उसके द्वारा क्या होता है, असंभावना और विपरीत भावना की दूरी होती, इसलिए वो भी ज्ञान के हेतु है। वो थोड़ा दूर से है, ये सीधा है। वेदांत नाम उपनिषद का है। अब कहते हैं वेदांत किसको कहते हैं? ये तो हो गया था उस दिन यार, सारा हो गया था। मतलब यहाँ से चलना था, जी 40 पे अकल से करना है शायद हम ये। चलो कोई बात नहीं, अब ये वाला कर लेते हैं दोबारा। अब चल गया तो कई दिन हो गए ना। वेदांत नाम उपनिषद का है। सो यद्यपि या ग्रंथ तय भिन्न है। उपनिषद जो है वो तो ये ग्रंथ नहीं है ना, ये तो विचार सागर भाषा का ग्रंथ है। उपनिषद संस्कृत के हैं। कहते हैं यद्यपि जो उपनिषद है वो इससे भिन्न है, तथापि तिनके समान अर्थ वाले भाषा वाक्य या ग्रंथ में हैं, तिनके श्रवणते भी ज्ञान होवे है। उस उपनिषद के समान ही जो भाषा वाले ग्रंथ हैं ना, जिनके अंदर वही वाक्यों का अर्थ है, उनके द्वारा भी ज्ञान होता है। यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे। इस रीति से ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोक्ष का हेतु है और विचार रूप और मनन रूप यह ग्रंथ है। या ते असंभावना दोष की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है। यहाँ ते ग्रंथ से मोक्ष होवे नहीं, यह केवल हठ मात्र है। पीछे कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि ग्रंथ द्वारा मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो कर्म का त्याग कर दो और सरने से ज्ञान हो जाएगा तो हो जाएगा, इससे थोड़ी होता है। तो कहते होता है। कैसे होता है ये बता दिया। और जो ऐसे कहे ग्रंथ से मोक्ष तो होवे है, परंतु और साधन से भी मोक्ष होवे है, या तो ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। कहते हैं आपकी बात मान लेते हैं भी आपके ग्रंथ से मोक्ष होता है, परंतु और भी तो साधन है ना मोक्ष के। दूसरे साधन से हो जाएगा तो आपका ग्रंथ निष्फल है। ताकू यह पूछे हैं सो और साधन कौन से हैं जाते मोक्ष होवे है। कहते बताओ कौन से साधन हैं इस ग्रंथ के बिना। जो ऐसे कहे उपनिषद सूत्र भाष्य से आदि लेके संस्कृत ग्रंथ जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक बहुत हैं। यदि कोई आगे से उत्तर देता है कि उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, खंडन खंड खाद्य है और आदि जितने ग्रंथ हैं ना संस्कृत के, वही तो जीव ब्रह्म की एकता को कहते हैं। तीर्थ से भी ज्ञान द्वारा मोक्ष होवे है, या का भिन्न अधिकारी नहीं, या ते यह ग्रंथ निष्फल है। उन ग्रंथों से अलग इसका कोई पढ़ने वाला अधिकारी नहीं है, इसलिए ये निष्फल हो जाएगा। यदि कोई ऐसा कहता है सो वार्ता यद्यपि सत्य है। कहते मानते हैं आपकी बात,
कि जो उस ग्रंथ का अधिकारी है वो जो संस्कृत पढ़ नहीं जानता उसको पढ़ेगा ही नहीं। आपकी बात मानते हैं, सत्य है, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करने विषय जाकी बुद्धि समर्थ नहीं है। ऐसा यो मुमुक्षु ताकू तिनसे ज्ञान होवे नहीं। कहते हैं कि सभी लोग तो संस्कृत पढ़ नहीं ना सकते, जिनकी बुद्धि उन ग्रंथों का अर्थ ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु है ताकू तो ज्ञानी ना होता उपनिषद से। कहते हैं उसको तो उपनिषद से ज्ञानी ना होगा। यहाँ पे मंद बुद्धि मुमुक्षु की तीन विषय प्रवृत्ति होवे नहीं, उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, या ग्रंथ विषय ही प्रवृत्ति होवेगी। जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता वो हिंदी पढ़ेगा ना, इसलिए। और जो ऐसे कहे, यदि कोई और आगे कहता है कि ग्रंथ से मोक्ष भी होवे है और संस्कृत ग्रंथ से मंद बुद्धि को बोध भी होवे नहीं और मुमुक्षु भी है, तो भी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। कोई तीनों को बातों को यदि काट देता है, भी मानते हैं भी इस ग्रंथ से मोक्ष होता है, दूसरी बात ये भी मानते हैं कि मंद बुद्धि जो है वो संस्कृत को नहीं पढ़ता इसलिए उसको बोध नहीं होगा, तीसरी बात और भी है कि मुमुक्षु भी है, मानते हैं बात, तो भी इस ग्रंथ से प्रवृत्ति नहीं होगी। काहे ते जो विवेक वैराग्य समाधिमान अधिकारी कहे आसो दुर्लभ है। कहते अधिकारी, आपने कहा कि जिसके पास विवेक है, वैराग है, खड़ संपत्ति है, मुमुक्षुता है, वो अधिकारी होता है। तो ऐसा अधिकारी तो मिलना दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। यहाँ ते अपने विषय साधन का अभाव देख के ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं। जिसके पास विवेक वैराग खड़ संपत्ति नहीं है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ताकू यह पूछे, यदि कोई ऐसा कहता है तो उसको पूछते हैं बहुत अधिकारी नहीं अथवा कोई भी नहीं। ऐसा पूछते हैं कि अधिकारी है ही नहीं या बहुत कम है, ये बताओ। ये पूरा हो गया था साहब, उस दिन कर लिया था ये, यहाँ तक हुआ था। जो ऐसे कहे बहुत अधिकारी नहीं सो वार्ता हम भी अंगीकार करें हैं। यदि कोई कहता है कि अधिकारी बहुते नहीं है तो कहते इस बात को तो हम ही मानते हैं कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो ज़रूर ना, कोई बिरला बिरला तो है ना। जो ऐसे कहे कोई भी ज्ञान के योग्य अधिकारी नहीं सो वार्ता बने नहीं। काहें ते अंतःकरण में से तीन दोष हैं, एक मल है और विक्षेप है और स्वरूप का आवरण। तीन दोष होते हैं अंतःकरण में। मल नाम पाप का है, विक्षेप नाम चंचलता का है, आवरण नाम अज्ञान का है। ये भी सब हो गया था। शुभ कर्म तय मल दोष की दूरी होवे है, ये सब हो गया था यार उस दिन। हमारा यहाँ तक हुआ था 8 मात्र हमारा जो 40 के अंक से करना है। चलो, शुभ कर्म से मल दोष की दूरी होवे है, उपासना से विक्षेप दोष दूरी होवे है, ज्ञान ते आवरण दोष दूरी होवे। तीन प्रकार के दोष होते हैं हर एक के अंतःकरण में, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। मल नाम है पाप का, विक्षेप नाम है चंचलता का और आवरण नाम है अज्ञान का। हर एक प्राणी के अंदर तीन दोष हैं और इन तीन दोषों की निवृत्ति कैसे होती है। यदि कोई पाप की निवृत्ति चाहता है तो उसको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। यदि निष्काम भावना से कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी करता है तब उसके पापों की निवृत्ति होती है। यदि वो कामना के सहित कोई पूजा पाठ करवाता है तो उसके पाप निवृत्त नहीं होंगे। कामना तो पूरी हो सकती है, पाप वैसे के वैसे ही रहेंगे। दूसरा है विक्षेप, भाव चंचलता, हमारा मन जो इधर उधर दौड़ता रहता है, उसको यदि ठहराना हो, टिकाना हो तो उसके लिए उपासना जरूर निष्काम करनी पड़ेगी। उपासना का अर्थ होता है ध्यान भक्ति, ध्यान भक्ति जिसको उसको उपासना कहते हैं। ये नित्यनेम वगैरह उसी में आता है? नहीं, उसमें नहीं आता। नित्यनेम में कर्म है, नित्यनेम तो कर्म है, पूजा पाठ, नित्यनेम, दान, सेवा हाथों से करना, ये सब कर्म है। ध्यान क्या है? जो हम समाधि लगा करके बैठते हैं उसको ध्यान कहते हैं, वो है ध्यान। उसमें बोला नहीं जाता, बिना बोले होता है वो। जो बोल के हम करते हैं वो कर्म होता है, जो बिना बोले होता है उसको ध्यान कहते हैं। ऐसे बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, किसी मूर्ति का कर रहे हैं या किसी शब्द का कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ध्यान, उपासना। उस उपासना से जो हमारी चंचलता है वो दूर होती है। तीसरा है आवरण, आवरण कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान नहीं हट सकता, ना कर्म से ना उपासना से। कितना भी कोई जोर लगा ले, सारी उम्र कोई कर्म उपासना करता रहे, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से। जैसे किसी कमरे में मानो कई युगों से अंधेरा है किसी कमरे में,
बहुत कई युगों से मानो कमरा बंद है, उसमें अंधेरा है, तो उसको यदि अंधेरे को दूर करना हो तो आप कमरे में जा कर के अंधेरे को डांगे मारते रहो, लाठी से चले जाएगा वो? नहीं ना जाएगा लाठी से। वो कैसे जाएगा? जब दिया उसमें जलाएंगे, दीवा भले अंधेरा जाए उसका और कोई उपाय नहीं, उसको आवाज़ दे के भगाते रहो, उसको लाठी लगाते रहो, अंधेरा जाएगा नहीं, दीवा ही जलाना पड़ेगा। उसी प्रकार कर्म उपासना जितनी मर्जी करते रहो लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होगा लेकिन कर्म उपासना जैसे करते हैं निष्काम भावना से ज्ञान हो जाएगा। भाव उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। पहले कर्म उपासना से ज्ञान प्राप्त करो, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब अज्ञान की निवृत्ति तुरंत हो जाएगी। ज्ञान होते ही अज्ञान चला जाएगा। जिनके अंतःकरण मिले विषय मल और विक्षेप हैं सो अधिकारी भी नहीं। जिसके अंदर दो दोष अभी पड़े हुए हैं वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जिसके अंदर मल है और विक्षेप है, जिसका मल विक्षेप हट गया है, परंतु इस जन्म विषय अथवा पूर्व जन्म विषय शुभ कर्म और उपासना के अनुष्ठान तय जिनके मल और विक्षेप नाश हुए हैं तैसे ज्ञान योग्य अधिकारी हैं, तिनकी ग्रंथ में प्रवृत्ति बने हैं। ऐसे जो अधिकारी हैं उनकी हमारे ग्रंथ में प्रवृत्ति बन जाएगी। बहुत तो नहीं है लेकिन बिरले बिरले हैं ना जिन्होंने कर्मोपासना करके माल विक्षेप हटा लिया है, ज्ञान चाहते हैं, वो कोई कोई तो है ना। अब कहते हैं पामर और विषयी पुरुषन का लक्षण। 4 प्रकार के पुरुष बताए थे ना, संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक पामर हैं, दूसरे विषयी हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, चौथे मुक्त हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। अब ये बता रहे हैं पामर किसको कहते हैं और विषयी किसको कहते हैं। जो ऐसे कहे ऐसे पूर्व कहया, जो ऐसे पूर्व कहया सर्व को विषय सुख से अलम बुद्धि है, नित्य सुख को कोई चाहे नहीं। जो पीछे पूर्व पक्षी ने बात कही थी ना कि सभी लोग विषय सुख में ही आनंद होता है, विषय सुख से ज़्यादा कोई सुख नहीं चाहता। अब हम ही देख लो, संसार में जितने लोग हैं वो क्या चाहते हैं? पदार्थ का सुख मिल जाए, और लोगों को आत्म सुख से क्या लेना है? सभी लोग चाहते हैं कि हमारे को जिसको संपत्ति धन कार गाड़ी घोड़ा मिल जाता है वो उसी को सबसे बड़ा सुख मानता है। कोई नित्य सुख नहीं चाहता कि आत्मिक सुख मेरे को मिल जाए, संसार का सुख चाहिए सबको। सो वार्ता बने नहीं काहें ते 4 प्रकार के पुरुष हैं, पामर विषयी जिज्ञासु और मुक्त। इस लोक के निषिद्ध और विहित भोग विषय आसक्त, ये भी सब हो गया था यार, ये भी सब हो गया, भूल गए हम लोग, वही पढ़ रहे हैं दोबारा। ये भी सब हो गया था, 4 प्रकार सब हो गया। इसकी टिप्पणी भी हो गई महाराज, इसकी टिप्पणी भी हो गई है, सुनना पीछे आपने। हमारी आखिरी क्लास 26 ये भी सब हो गया था ना, मैंने पढ़ के सुनाया ना। ये देखो उत्तम मध्यमाला, ये मैंने टिप्पणी लगा के मैं लगाई है पूरी ये टिप्पणी, नीचे देखिए आप, अकनिष्ठ मध्यम जो ये भी टिप्पणी हो गई थी उस टाइम। हम लोग आगे थे कहीं 40 पे। चलो आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा है। इस लोक के निषिद्ध और विहित भोग विषय आसक्त जो शास्त्र संस्कार रहित पुरुष सो पामर कहिए है। पामर उसको कहते हैं जिसको हम कह देते हैं व्यवहार में भी गया गुजरिया, जिसके पल्ले में कुछ भी नहीं है, जो केवल इस लोक के पाप कर्म करने के लिए तैयार है, और जो दूसरे विहित कर्म है वो तो करता ही करता है, निषिद्ध भी करता है, जिन कर्मों से वर्जा गया है ना उसको भी करता है, और जो करने जोग उसको तो करता ही करता है, और विषय में आसक्त है, उसको शास्त्र का संस्कार है ही नहीं, उसको कहते हैं पामर। जो बिल्कुल नास्तिक पुरुष है उसको पामर कहते हैं। ज्ञान के अनुसार विषयन को भोगता हुआ परलोक के अथवा इस लोक के भोगन के निमित्त जो कर्म करे सो विषयी कहिए हैं। बहुत लोग तो विषयी में आते हैं, उनको शास्त्र के संस्कार हैं, मर्यादा का उसको पता है कि कैसा करना है, और शास्त्र के अनुसार इस लोक के भोग रहा है। इस लोक के भोग अथवा परलोक के भोग दोनों को जो चाहता है ना उसको कहते हैं विषयी। शास्त्र का संस्कार तो उसको है, पर फिर भी वो इस लोक के भोग अथवा परलोक में कहता मेरे को यहाँ जब तक रहूँ तब भी सुख मिले, सभी पदार्थ मेरे को मिलें, और जब मैं परलोक में जाऊँ तो वहाँ भी मेरे को कोई डांट ना पड़े, ऐसा जो चाहता है वो है विषयी पुरुष। और तीसरा है जिज्ञासु। वो कैसा है?
जा पुरुष को उत्तम संस्कार तै सत शास्त्र का श्रवण होवे ता उत्तम को ऐसा विवेक होवे है। जिसका मानो कोई पूर्वला अच्छा कोई कर्म है ना, संस्कार हैं उसके अंदर, तो उस संस्कारों के प्रभाव से वो सत शास्त्र को श्रवण करता है, सुनता है महापुरुषों से अपना जीवन सुधारने के लिए। उसको कैसा विवेक होता है, ज्ञान कैसा होता है, वो ऐसा उसको ज्ञान होता है कि विषय सुख अनित है, जितना काल विषय सुख होवे तब भी कोई दुख अवश्य रहे है, और परिणाम में विनाशी सुख दुख का अवश्य हेतु है। उसको ऐसा ज्ञान होता है कि जब तक संसारिक सुख मेरे पास है ना, तब तक भी दुख तो रहता ही है ना, भले संसार के सभी सुख अपने पास हैं। उसको ऐसा बोध हो जाता है कि ये सुख होते हुए मेरे को दुख तो रहेगा ही रहेगा, दुख तो रहता ही है। एक तो ये होता है, और दूसरा उसको ये बोध हो जाता है जो शास्त्र सुनता है कि जो ये सुख है ना, जो संसार का विषय सुख है, ये दुख का हेतु है। जो भी सुख आपको मिलेगा उसके पीछे दुख छिपा हुआ है, दुख आना ही आना है। और वर्तमान काल में भी नाश के भय थे दुख का हेतु। वर्तमान काल में जब सुख आपके प्राप्त है, धन है, कोठी है, गाड़ी घोड़ा है, जब तक वो आपके पास हैं तब भी उनके नाश होने का दुख आपको है कि नहीं, कि आज मर जाएंगे, कल को चले जाएंगे, ये हमारे से फंस जाएगा, कोई ले जाएगा, फिर भी दुख का हेतु है कि नहीं, नाश होने के भय से। जो सुख अपने पास है उसके नाश होने का डर 24 घंटे बना रहता है, तो इसलिए दुख का हेतु है। इस रीति से विषय सुख दुख तय ग्रस्या हुआ है, जाते दुख रूप है। ये संसार का जो सुख है ये दुख से ग्रसा हुआ है, इसके पीछे दुख छिपा हुआ है, इसलिए ये जो सुख है इसको सुख मत मानो, ये दुख ही है। दुख की निवृत्ति लौकिक उपाय तय होवे नहीं। तो जो दुख है ना, उसकी यदि उपाय से आप संसार के उपाय से निवृत्ति करना चाहो तो नहीं होता है। मानो दुख इस शरीर पर आया तो आप कहेंगे कि डॉक्टर से दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई तर्क करेगा ना। कि आप कहते हैं कि दुख की निवृत्ति संसार के उपाय से नहीं होती, हम कहते हैं हो जाती है। हमारे को बुखार हुआ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो कहेंगे आपकी बात ठीक है, जो उपाय करें तिनके भी सारे दुख निवृत्त होवे नहीं, और निवृत्त हुए भी फिर होवे हैं। जो उपाय कर लेता, मानो किसी को बुखार हुआ है तो उसका ठीक हो गया, तो यदि उसके पेट में गड़बड़ है तो वो कैसे ठीक होगा, पेट का ठीक हुआ तो उसके कहीं और गड़बड़ हो गया। जो दवाई लेता है, कहते हैं संसार को उपाय करता है ना, उसके भी सारे दुख नहीं दूर होते। जिस दुख की दवाई लेगा वो ठीक हो जाएगा, दूसरा पड़ा रहेगा, उसकी लेगा तीसरा उठ जाएगा। और यदि मानो कोई कहता है कि पूरे जितने रोग हैं हमने पूरा शरीर चेकअप करा के पूरी दवाई ले ली, तो कहते अत्यंत फिर भी नहीं ठीक होते। आज ठीक हुए हैं, 2 महीने बाद फिर हो जाएंगे। दुख की निवृत्ति सदा के लिए नहीं हुई, कुछ देर के लिए हो सकती है। जितने काल शरीर है तब पर्यंत दुख की निवृत्ति संभव भी नहीं। जब तक आपका शरीर है तब तक कहते दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती। काहे थे जो शरीर है जो सो सारे पुण्य और पाप से होवे हैं। जितने भी संसार के शरीर हैं ना, ये भी हो गया था पूरा, हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, ये भी हो गया। ये भी मिश्रित कर्म का शरीर है, त्रियक वाला, ये भी पूरा हो गया सब। वो कह रहा था ना, इसलिए निखिल सिंह भी अपने को 40 से चलना था, तो वहाँ से चलना था, ये भी पूरा हो गया था। देवता शरीर भी, ये भी पूरा सब पढ़ लिया था हमने पूरा, ये भी हो गया था ना, जो मैं श्रृंखला आपको बताई थी। ये ऐसे ही हमारा समय पीछे चला गया दोबारा। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, मैंने उस दिन बताया था ना, भाई पहले कर्म धर्म अधर्म होता है, फिर पुण्य पाप होता है, फिर राग द्वेष होता है, फिर धर्म होता है, फिर अज्ञान होता है। यहाँ से बताया नहीं था पूरा, बताया था महाराज, आप सुन लेना, मेरे को याद है, ये मैंने पढ़ के पूरा सुनाया था। ये वाला, ये क्लास लगी होगी हमारे 26 तारीख को, आपको मालूम नहीं, लेकिन आप पढ़ा चुके हैं, हम ये वाला आप यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, ये पूरा, ये वाला पूरा रिकॉर्डिंग सुनी ही हो, सिर्फ तो ताकि ये वाला मुक्त वाला यहाँ तक जो ना, ये हम पढ़ा दिया था पूरा। ऐसा जाके विवेक होवे सो जिज्ञासु कहिए है। चलो अब दोबारा चल गया तो चल ही गया। अब ये कहते हैं कि जितने शरीर संसार में मनुष्य शरीर है ना, वो पाप और पुण्य का मिश्रित शरीर है।
यदि किसी के पाप बढ़ जाते हैं तो वो त्रियक जोनि में चला जाता है। सांप ठूँहे जो रेंग के चलते हैं ना ज़मीन पर, तो यदि किसी के पुण्य बढ़ जाते तो देवता बन जाता है। जिसके पाप और पुण्य बराबर हैं उसको ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। इसलिए मनुष्य शरीर में दोनों रहते हैं, दुख भी रहता है सुख भी रहता है, क्योंकि दोनों का बना हुआ शरीर है ना। जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा ना। तो पाप का जो हम देखो, हमारे जब तक शरीर है दुख भी रहते हैं सुख भी रहते हैं। तो दुख कहाँ से आ गया? पाप का, जो हमने पाप किए हैं। सुख जो हमने पुण्य किए, दोनों में आ गया। जो देवता बन गया उसको क्या, जब तक देव शरीर में रहेगा उसको नहीं होगा, क्योंकि उसने पुण्य किए हैं, ज़्यादा हैं उसके पुण्य। जो नीचे चला गया, जिसने पाप ज़्यादा किए हैं, वो नीचे रेंग रेंग के चलने वाले सर्प हैं, ठुएँ हैं, कीड़े हैं, चींटियाँ, सब वही, उनके पाप ज़्यादा हैं। तो ये कहते हैं देव शरीर भी मिश्रित कर्म का ही फल है। अब कहते हैं कि आप कहते हैं देवता को दुख नहीं होता, हम कहते हैं देव का दुख होता है। उसके अंदर भी पाप पुण्य दोनों हैं। कैसे हैं? जो केवल पुण्य का फल देव शरीर होवे तो अपने से अधिक अन्य देव की विभूति देख के जो देवन को ताप होवे सो नहीं हुआ चाहिए। वहाँ भी कहते हैं एक दूसरे से राग द्वेष है देवता की। एक देवता कहता कि उसके पास ज़्यादा संपत्ति, मेरे पास कम है, वहाँ भी कहते हैं दुख होता है उनको। यदि उनके पाप ही हो ही ना, उनका पुण्य नहीं हो, तो उनको एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए ना, कहते होती है। इसलिए मानो वहाँ भी ऐसा ही है, उनके भी पाप पुण्य दोनों ही हैं। यदि उनको एक दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है तो इसी से पता चलता है। सर्वदेवन में प्रधान जो इंद्र, ताकू भी अनेक दैत्य दानव के भय जन्य दुख शास्त्र ने कहा है। सबसे बड़ा देवता कौन है? इंद्र। लेकिन इंद्र भी जो है वो दैत्यों से, राक्षसों से डरता रहता है। उसको राक्षसों का डर का उसको रहता है कि मेरा कोई राज खो के ना ले जाए, कोई आ करके जहाँ कब्जा ना कर ले, उसको भी रहता है ना। इसलिए जो देव शरीर केवल पुण्य का ही फल होवे तो देवन को दुख नहीं होना चाहिए। जाते देव शरीर भी पुण्य पाप दोनों का फल है। और जो श्रुति में कहा है देवता पाप रहित हैं, ताका यह अभिप्राय है कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और में नहीं। जो ये बात श्रुति ने कही है ना, वेद ने, भी देव शरीर जो है वो पाप से रहित है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को है, देव का न। देव का जब तक वो देवता शरीर में रहेगा कर्म नहीं कर सकता। जब कर्म करेगा ही नहीं तो फिर पाप कहाँ से लगेगा? कर्म करेगा तो पाप लगेगा ना। कर्म भूमि केवल यही है। देवता जो कर्म भूमि नहीं है, वहाँ केवल फल भोगने का ही समय है। तो इसलिए उनको कहते हैं कि उनका शरीर भी जो है पाप पुण्य से ही मिला हुआ है। यहाँ ते देव शरीर में क्रिया जो शुभ अथवा अशुभ तिनका फल देवन को होवे नहीं, और देव शरीर से पूर्व शरीर में किया जो शुभ और अशुभ तिनका फल देव शरीर में भी होवे है। जो कहते हैं देवता शरीर में जब तक रहते हैं, यदि उन्होंने कोई वहाँ पर पाप उन्होंने से हो गया तो उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि अब कर्म भूमि नहीं ना है। देवता से भी हो सकता है ना, कोई शुभ अशुभ कर्म तो हो सकता है ना। जैसे इंद्र से हो गया नहीं था, इंद्र आ गया गौतम के घर में, पाप हो गया ना उससे। ऐसा जो पाप हो जाता है उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि वो कर्म भूमि नहीं ना है, वो तो फल भूमि है। लेकिन जो उन्होंने पूर्व शरीर में किया है यहाँ पर रह करके, उसका उनको फल अशुभ अशुभ मिलता है वहाँ। इस रीति से देव शरीर मिश्रित कर्म का फल है। ये सिद्ध किया कि देवताओं का शरीर भी मिश्रित कर्म का ही फल है, उनका भी पहले पाप पुण्य किया हुआ है। अब कहते हैं त्रियक है ना, जो पशु हैं पक्षी हैं जितने हैं, उनका शरीर भी मिश्रित कर्म का फल है। काहे ते जो तिनको प्रसिद्ध दुख है सो तो पाप का फल है, और मैथुनादिन का जो सुख है सो पुण्य का फल है। पशु और पक्षी भी तो बीमार होते हैं कि नहीं, उनको भी दुख होता है। तो कहते हैं कि जो तो उनको पुत्र पैदा करना यानी संतान पैदा करना, खाना पीना पशुओं को मिल रहा है ना, वो तो उनके पुण्य का फल है। और जो उनको दुख होता है वो उनके पाप का फल है। उधर से जो गमन करे सो त्रियक कहिए। त्रियक किसको कहते हैं? जो पेट के बाहर चलता है उसको कहते हैं त्रियक। समझ गए? एक राक्षस जोनी है, एक देवता जोनी है, एक मनुष्य जोनी है, एक त्रियक जोनी है।
त्रियक कहते हैं जो रगड़ के चलते हैं, उधर के बाहर, पेट के बाहर चलते सर्प आदि, उनको कहते हैं त्रियक। पक्ष से गमन करे सो पक्षी कहिए हैं, ये तो पता ही है। चारी पात से गमन करे सो पशु कहिए हैं, कहूँ पक्षी भी त्रियक भी कहिए हैं। इस रीति से सर्व शरीर पुण्य और पाप से रचित हैं। कोई शरीर तो न्यून पाप और अधिक पुण्य से रचित है, जैसे देव शरीर है। देव शरीर के पाप कम हैं और पुण्य ज़्यादा हैं। अपने अपने जो पुण्य हैं तिन ही ते सर्व देवन विषय पाप न्यून हैं। जो उनके अपने पुण्य ज़्यादा है ना, उनके द्वारा ही उनके अंदर जो पाप हैं वो कम हैं, क्योंकि पुण्य बढ़ गए उनके ज़्यादा। जहाँ ते न्यून पाप अधिक पुण्य ते रचित देव शरीर कहिए है। न्यून का होता कम, थोड़ा। या अभिप्राय तय ही शास्त्र में केवल पुण्य का देव शरीर कहा है। उनके पाप ज़्यादा होने से कह दिया शास्त्र ने कि उनका शरीर पुण्य रचित है। जैसे मानो किसी कोई गांव है एक, तब गांव में 10 ब्राह्मणों के घर हैं और 50 घर जो है जाटों के हैं, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे ये जाटों का गांव है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें और कोई नहीं रहता, उसमें जाट ज़्यादा हैं, इसलिए उसको कह, जिसमें ब्राह्मण ज़्यादा हैं, ब्राह्मण 100 घर है और दूसरे लोग 20 घर हैं, तो उसको कहेंगे ये ब्राह्मणों का गांव है। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई रहता नहीं है, रहते तो हैं लेकिन ज़्यादा उसमें ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार कहते हैं देवताओं को कहते हैं कि उनका शरीर पुण्य का बना हुआ है, इसलिए कह देते हैं कि उनके पुण्य ज़्यादा हैं, पाप बहुत कम है। जाते विरोध नहीं, जैसे बहुत ब्राह्मण तय ब्राह्मण ग्राम कहिए हैं, तैसे अधिक पुण्य का फल होने ते देव शरीर केवल पुण्य का फल कहिए है, परंतु केवल पुण्य का फल नहीं। त्रियक पशु पक्षी का शरीर अधिक पाप न्यून पुण्य से रचित है। उनके पाप अधिक हैं और पुण्य कम है। जो हमारे देवता के पुण्य है वो भोग के उनको फिर पाप लगेगा। हाँ जी, जो देवता हैं उनके पाप तो है ही, उनके पाप जो हैं उनका कहते रहे, उनको थोड़ा वहाँ पर भी उनको ईर्षा द्वेष या दुख कुछ ना कुछ हो रहा है ना। जो उत्तम मनुष्य है तिनकी देवन के समान रीति है और नीचन की सर्पादन के समान है। जो उत्तम पुरुष होता है वो उसको लोग कह देते हैं ये देवता है, क्योंकि वो देवताओं जैसा है। जो नीच पुरुष होता है उसको लोग कहते हैं ये तो सारा राक्षस है, फलाना है, पशु है, ऐसा कह देते हैं। इस रीति से सर्व शरीर पुण्य पाप रचित हैं और पाप का फल दुख है। जाते शरीर रहे तब परंतु दुख की निवृत्ति होवे नहीं। दुख नहीं हट सकता किसी शरीर में भी, क्योंकि पाप तो हर शरीर में है। जो सो सर्व शरीर धर्म और अधर्म का फल है। ये हम पढ़ चुके तो दिन फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से बात ये समझनी है अपने को कि जन्म होता कैसे है, कहाँ से शुरू होकर के जन्म तक पहुँचते हैं। ये एक विशेष ख्याल देने वाली बात है। अपने को तो केवल जन्म ही देखता है ना, जन्म की जड़ क्या है ये बता रहे हैं। कि जो शरीर है ना, शरीर वो कैसे मिला, उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है धर्म और अधर्म। समझ गए? शरीर की जड़ क्या है? धर्म और अधर्म। तिनकी निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवे नहीं। जब तक धर्म और अधर्म की निवृत्ति नहीं ना होती तब तक शरीर मिलना रुकेगा नहीं। शरीर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप धर्म कर रहे हैं तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, अधर्म कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। यदि शरीर से छूटना चाहते हैं तो धर्म अधर्म को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई काम ही ना करो, काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी हम करते हैं अच्छा काम उसको धर्म कहते हैं, जो हम बुरा काम करते हैं उसको अधर्म कहते हैं। उसको छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाओ, उसका मतलब है कि उसको करते हुए आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इसका मेरे को फल मिले, यही छोड़ना होता है। फल की इच्छा को छोड़ना ही उसका त्याग है। काहें ते वर्तमान शरीर दूरी हुए से भी पुण्य पाप तय और शरीर होवेगा। यदि ये शरीर छूट गया तो और मिल जाएगा। यहाँ ते पुण्य पाप की निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवे नहीं। शरीर की निवृत्ति धर्म अधर्म बिना नहीं होती और धर्म अधर्म की जो प्रवृत्ति है पुण्य पाप की निवृत्ति बिना नहीं होती। और उसके बाद क्या है? सो पुण्य पाप राग द्वेष के बिना दूरी होवे नहीं। पुण्य और पाप कैसे हटेगा? पुण्य पाप को यदि हटाना हो तो कैसे हटेगा? राग और द्वेष हटाना पड़ेगा। राग से पुण्य होता है, द्वेष से
पाप होता है, समझ गए। हमारे अंदर राग है, किसी के प्रति प्रेम है तो हम उसका भला करते हैं, हमारे अंदर द्वेष है तो उसका बुरा करेंगे। तो राग द्वेष जब तक नहीं हटता तब तक पुण्य पाप आपके अंदर से जाएगा नहीं। पुण्य पाप की निवृत्ति करनी हो तो राग द्वेष हटाना पड़ेगा। वर्तमान पुण्य पाप की भोग से निवृत्ति हुए से भी राग द्वेष के और पुण्य पाप होवेंगे। यदि कहते हैं वर्तमान जो पाप पुण्य आपने किया है, आप कहेंगे उसको हम भोग के नष्ट कर देंगे, हम पाप भी भोग रहे हैं पुण्य भी भोग रहे हैं, तो कहते हैं आपकी बात मान लेते हैं कि आपने पुण्य पाप जो है भोग के उसको नष्ट कर दिए इस शरीर में, तो जो आपके अंदर राग द्वेष है उसके द्वारा पुण्य पाप और बन जाएगा, दोबारा हो जाएगा। ज्ञाते राग द्वेष की निवृत्ति बिना पुण्य पाप की दूरी होवे नहीं होता। सो राग द्वेष अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान से होवे है। राग द्वेष का कारण कौन है? अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूल होता है हमारा जो हम चाहते हैं, प्रतिकूल होता है जो हम नहीं चाहते। जब हमारे को दो प्रकार का ये ज्ञान रहता है, यदि हमारे अनुकूल है कोई पदार्थ तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, जो हमारे प्रतिकूल है उल्ट है उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष का जनक कौन है? अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। जा विषय अनुकूल ज्ञान होवे ता विषय राग होवे है, जा विषय प्रतिकूल ज्ञान होवे ता विषय द्वेष होवे है। याते अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति बिना राग द्वेष की निवृत्ति होवे नहीं होती। सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान भेद ज्ञान से होवे है। इनका दोनों का जनक कौन है? भेद ज्ञान। जब तक आपके अंदर भेद बुद्धि है ना, यानी दुविधा है, दुविधा के कारण आपको किसी में राग होता है, किसी में अनुकूलता होती है, किसी में प्रतिकूलता होती है। जब भेद बुद्धि हमारे अंदर बैठी है ना, तो भेद बुद्धि के कारण ही किसी वस्तु में तो हमारे को अच्छा लगता है, कोई हमारे को वस्तु बुरी लगती है। काहें ते जा वस्तु अपने स्वरूप तय भिन्न जाने ताके विषय अनुकूल ज्ञान अथवा प्रतिकूल ज्ञान होवे। जिसको अपने से हम अलग मानते हैं ना, कोई भी हमारे से अलग है, मानो ये हमारा शरीर है, जो ये हमारे आत्मा स्वरूप से अलग है, तो इसी शरीर में कभी तो हमारे को प्रेम होता है, कभी अनुकूल, कभी हमारे को अनुकूल लगता है, कभी जब इसको मानो कैंसर हो गई, मान लिया किसी को कैंसर हो गई, जो पहले इस शरीर को संभालने में पूरी ज़िंदगी जिसने लगा दी है, उसको कैंसर हो जाए, उसको मालूम है कि अब मेरा शरीर जाएगा, तो फिर वो क्या कहता है कि कोई अनुष्ठान करो कि मेरा शरीर छूट जाए। अब उसको जो शरीर बुरा लगने लग गया ना, पहले क्यों नहीं बुरा लगा? पहले उसको अनुकूलता प्रतीत हो रही थी। अपने से भिन्न जो भी वस्तु है, ये भी अपने से भिन्न ही है ना शरीर, हम शरीर थोड़ी हैं, हम तो आत्मा हैं, लेकिन अपने से भिन्न शरीर में भी कभी अनुकूलता भासती है, कभी प्रतिकूलता भासती है। वही कह रहे हैं, अपने स्वरूप से अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होवे नहीं। जो अपना आत्मा है इसमें कभी किसी को प्रतिकूल अनुकूल तो नहीं ना होता है। आत्मा ये नहीं भी आज बुरा लगता कल को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। आत्मा सारी ज़िंदगी सबको प्यारा ही लगता है। हर कोई आदमी कहता कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा मतलब जो मेरा स्वरूप है ना, आत्मा स्वरूप, वही सबसे उत्तम है भी वो सबसे उत्तम। सुख के साधन का नाम अनुकूल है, दुख के साधन का नाम प्रतिकूल है। जिस वस्तु से हमारे को सुख मिलता है उसको अनुकूल कहते हैं, जिससे हमारे को दुख मिलता है उसको प्रतिकूल कहते हैं। अपना स्वरूप सुख का अथवा दुख का साधन नहीं। जो आत्मा स्वरूप है ना अपना, ना ही वो सुख का ना ही दुख का साधन है। यद्यपि सुख स्वरूप है तथापि सुख का साधन नहीं। सुख स्वरूप तो है आत्मा, लेकिन सुख का साधन नहीं है, क्योंकि साधन अलग होता है। साधन अलग होता है, जैसे हमने कहीं जाना है तो गाड़ी अलग है, हम अलग हैं। ऐसे जो हमारा आत्मा स्वरूप है वो सुख स्वरूप तो है, लेकिन सुख देने वाला नहीं है। यदि कहिए कि हमारे को सुख उसके द्वारा मिलेगा, ऐसा नहीं, वो खुद ही सुख स्वरूप है, सुख का साधन नहीं है, सुख ही है। हमारे विश्व में सुख उसके कारण भासता है ना? नहीं भासता ना, यही तो बात है। विश्व में सुख जो है वो है ही नहीं, कभी भासता है तो अज्ञान से भासता है। हमारा अपनी कई बार विचार हुई इस पे कि जो किसी भी विषय में सुख भासता है वो नहीं, वो अलग बात है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें प्रतिबिंब है ना, उसको प्रकाशित करता है सुख को, वो दुख को प्रकाशित करता है, लेकिन दुख तो उसी में ही है ना।
आत्मा क्या है, उस सुख को प्रकाशित कर देता है, जब दुख को प्रकाशित कर देता है, लेकिन है तो जहाँ प्रकाशित होता है उसी में है ना। मानो सर्प को देख करके हमारे को क्या हुआ, दुख लगता है कि नहीं, लेकिन वो दुख किसने प्रकाशित किया, आत्मा ने। लेकिन आत्मा ने दिया थोड़ी है, वो आत्मा तो मतलब चेतना है ना, ज्ञान है। मानो यहाँ पर एक लाइट जल रही है, तो जहाँ पर 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, किसी आदमी को देख करके हमारे को दुख होता है, किसी आदमी को देख करके हमारे को सुख होता है, लेकिन उनमें लाइट का कोई दोष है। बिना लाइट के आदमी हमारे को दिखते नहीं, हो नहीं ना दिखते बिना लाइट के। तो यदि कहें कि लाइट ने ही दुख सुख पैदा किया है, लाइट ने तो कुछ नहीं किया, लाइट ने तो दिखाया है। 10 वस्तु पड़ी हैं हमारे को, कोई दुखी कर रही है, कोई सुखी कर रही है, लेकिन यदि लाइट बुझा दो तो दिखती नहीं है। इसी प्रकार आत्मा जो है वो प्रकाशित करता है विषय को, उस विषय में सुख है अथवा दुख है, वो हमारे को भेद बुद्धि से होता है, ये बात है। अब कहते हैं जाते स्वरूप से भिन्न जो वस्तु जान्या है, ता विषय अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होवे है। इस रीति से पदार्थन विषय अपने से जो भेद ज्ञान सो अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान का हेतु है। ता भेद ज्ञान की निवृत्ति बिना अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति होवे नहीं। जब तक हमारे अंदर भेद बुद्धि है तब तक ये दोनों निवृत्त नहीं हो सकते, अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान नहीं हट सकते। पहले भेद बुद्धि हटानी पड़ेगी तब जे हटेंगे। सो भेद ज्ञान अविद्या जन्य है, यहाँ जाके समाप्त होनी है बात। भेद ज्ञान कहाँ से आया, अविद्या से, अविद्या भाव अज्ञान से, अज्ञान से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान से राग द्वेष, राग द्वेष से पुण्य पाप, पुण्य पाप से धर्म अधर्म, तो धर्म अधर्म से शरीर, वहाँ तक पहुँचती है बात। यदि हम इस शरीर से छूटना चाहते हैं तो ये सभी हटाने पड़ेंगे। इनका सब का कारण क्या है, अज्ञान। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति होगी तो ये शरीर से हम छूटेंगे। काहें ते संपूर्ण प्रपंच और ता का ज्ञान स्वरूप के अज्ञान काल में है। हमारे को संसार कब दिखता है, जब तक हमारे को अज्ञान है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्र का ढंढोरा है। ढंढोरा पीट पीट के कहते हैं शास्त्र और वेद, भी जब तक आपको अज्ञान है तब तक ही ये संसार है। जब आपको ज्ञान हो गया तो संसार उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन आपकी दृष्टि में संसार नहीं बचेगा। जिनको ज्ञान हो जाता उनकी दृष्टि में संसार कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं। ये नहीं कि चला जाएगा, रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको सब जगह अपना ही स्वरूप दिखेगा। जब अपना आप ही हो गया सब जगह, तो संसार कहाँ, द्वैत बची नहीं। इस रीति से संपूर्ण दुख का हेतु स्वरूप का अज्ञान है। सो स्वरूप का अज्ञान स्वरूप ज्ञान बिना दूर होवे नहीं। जो स्वरूप का अज्ञान है वो कब हटेगा, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। काहें ते जा वस्तु का अज्ञान होवे सो ता के ज्ञान से दूरी होवे है। जैसे रज्जू का अज्ञान रज्जू के ज्ञान से दूरी होवे है, और से नहीं। रज्जू में आपको सर्प भास रहा है रात्रि को अंधेरे में, तो जब तक आपको रज्जू का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प का ज्ञान खत्म नहीं होगा। जब आपको रज्जू का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। जानते स्वरूप का ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति द्वारा दुख की निवृत्ति का हेतु है। स्वरूप ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति होवे है। स्वरूप ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति है। सो ब्रह्म नित्य है और आनंद स्वरूप है। वो ब्रह्म कैसा है, नित्य है, आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद उसी को कहते हैं। सत का अर्थ है नित्य है, तो आनंद तो है ही है। दुख संबंध से रहित है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। हमारे स्वरूप में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ना, उनको कभी भी दुख की मतलब एहसास ही नहीं होता। यहाँ ते स्वरूप ज्ञान से नित्य और दुख के संबंध से रहित जो ब्रह्म स्वरूप आनंदता की प्राप्ति भी होवे है। इस रीति से दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हेतु स्वरूप ज्ञान है। इस रीति से बताया कि दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का हेतु कौन है, स्वरूप ज्ञान। यहाँ ते स्वरूप ज्ञान के जानने को योग्य है। इसलिए सबसे संसार में सबसे जानने योग्य वस्तु क्या है, अपने स्वरूप का ज्ञान।
और संसार की वस्तुएं जानने से कुछ नहीं होगा। भले आपको चंद्रमा तक आप पहुंच गए तो क्या हुआ, आप अज्ञानी ही गिने जाएंगे जब तक आपने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। ऐसा जाके विवेक होवे सो जिज्ञासु कहिए है। उसको कहते हैं जिज्ञासु, जो अपने स्वरूप को जान जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से तय भिन्न जो अपना स्वरूप, यही है ना, जी ताका ब्रह्म रूप करके अपरोक्ष ज्ञान जाकू होवे सो मुक्त कहिए हैं। तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, कारण सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन शरीरों से भिन्न जो अपना स्वरूप है ना, ब्रह्म स्वरूप, उसका जिसको बोध हो जाता है उसको बोलते हैं मुक्त। तो ऊपर जो बताया था भी जो दुख की निवृत्ति के कारण को जान जाता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। जो सारे संसार से भिन्न अपने आप को जान जाता है उसको कहते हैं मुक्त। इस रीति से चार प्रकार के पुरुष हैं। तीन विषय भाई ये जहाँ तक छोड़ते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी महाराज जी, हमारा तो ये चिंतन है बाबा जी। और जी ठीक हो जी? ये गड़बड़ हो गया। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰਾਗ ਦੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਸਤ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਆਟਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਈਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਬਣਾਇਓ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। 15-20 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ। ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਜਾਣੇ, ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ 2 ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ? ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ,
ਲਗ ਬੇੜੀ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਦੇਖੀ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਬਸ। ਸਭ ਧਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਬਦ ਕਾਰਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਅਸਬਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨః ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਸਿੱਧ ਕੋ ਰਾਜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਤ ਇਕੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਉਚਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਪਾਈ ਅਨਕ ਬਿਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਮੈਂ ਰਾਮਨ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੰਦ ਗੁਬਾਰਾ ਜਹ ਬੰਦ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸੰਜਮ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪ ਸੇ ਬਹੁ ਕਾਮ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਤਤਵ ਸੰਧਾਨ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮੋਕਸ਼ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ उत्तम हर की कथा नाम की महिमा संत संत का संगवड़ भागी पाई है नाम तुल्य का अवर न होवे नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय श्लोक बहुत शास्त्र बहुत स्मृति नाई हर हरे नाम